हाय देयर, ये MGT 510 टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट की शॉर्ट लेक्चर सीरीज़ का लेक्चर नंबर 10 है। इस लेसन के अंदर आपको मेन पॉइंट्स करवाए जाएंगे और ये स्लाइड्स भी आपसे शेयर की जाएंगी। तो इसमें सबसे पहले हिस्ट्री ऑफ क्वालिटी है। हम हिस्ट्री अगर देखते हैं क्वालिटी की, सो जो फोकस है क्वालिटी के ऊपर वो इवॉल्व हुआ है वक्त के साथ, और इसके ऑरिजिन्स को जो है वो ट्रेस बैक किया जा सकता है डिफरेंट जो पीरियड्स हैं हिस्ट्री के। हम एंशियंट दौर को अगर देखते हैं 3000 BC को, सो जो कॉन्सेप्ट ऑफ क्वालिटी है उसको ट्रेस बैक किया जा सकता है एंशियंट सिविलाइजेशंस तक, जैसे कि एंशियंट इजिप्शियंस, ग्रीक्स और रोमन्स। और इन सोसाइटीज़ ने रिकग्नाइज किया जो इम्पोर्टेंस है क्वालिटी की क्राफ्ट्समैनशिप में, कंस्ट्रक्शन में, और जो गुड्स प्रोड्यूस हुए ट्रेड के लिए। और उसके बाद फिर हम मिडिल एजेस की तरफ आते हैं 1400s में। सो क्राफ्टमैन गिल्ड्स, सो मिडिल एजेस में क्राफ्टमैन गिल्ड्स जो है वो इमर्ज हुए एज अ प्रोफेशनल एसोसिएशन, और एम था कि मेंटेन किया जाए क्वालिटी स्टैंडर्ड इन देयर रिस्पेक्टिव ट्रेड्स। और उसके बाद आता है फिर लेट 1800। सो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो आया उससे कई सिग्निफिकेंट चेंजेस आई मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में, एंड दिस पीरियड सॉ द इमर्जेंस ऑफ द इंडस्ट्रियल क्वालिटी मूवमेंट। और पायनियर्स आए जैसे कि वॉल्टर शिवहार्ड और फ्रेडरिक टेलर। और उसके बाद मिड 1980s का दौर आया, और उसने जो वो मार्क किया एक सिग्निफिकेंट माइलस्टोन क्वालिटी की फील्ड में, क्योंकि इंट्रोडक्शन हुआ और पॉपुलराइजेशन हुई टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट की और क्वालिटी इंप्रूवमेंट अप्रोचेस जैसे कि सिक्स सिग्मा। और उसके बाद फिर 2000 से ऑनवर्ड अगर हम देखते हैं, सो रिसेंट ईयर के अंदर ग्रोइंग एम्फेसिस है क्वालिटी के ऊपर अक्रॉस वेरियस इंडस्ट्रीज फैक्टर्स की वजह से, कई सारे जैसे कि ग्लोबलाइजेशन है, इंक्रीज होना कस्टमर एक्सपेक्टेशन और एडवांसमेंट टेक्नोलॉजी के अंदर। सो कस्टमर क्राफ्ट क्वालिटी पैराडाइम के अंदर जो पहला है वो है डिज़ाइन एंड बिल्ड ईच प्रोडक्ट फॉर अ पर्टिकुलर कस्टमर। सो प्रोडक्ट्स जो है वो क्रिएट हुई 1-to-1 बेसिस के ऊपर इंडिविजुअल कस्टमर के लिए। क्राफ्ट्समैन जो है वो केयरफुली डिज़ाइन करते थे, कंस्ट्रक्ट करते थे हर प्रोडक्ट स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स और प्रेफरेंस के मुताबिक कस्टमर्स के लिए। और उसके बाद आता है हमारे पास कि प्रोड्यूसर नोज दी कस्टमर डायरेक्टली। सो इनडायरेक्ट इंटरेक्शन होता था प्रोड्यूसर और कस्टमर के दरमियान। क्राफ्ट्समैन जो है उसका एक पर्सनल रिलेशनशिप होता था कस्टमर के साथ, और वो डायरेक्टली इंगेज होता था उनके साथ ताकि अंडरस्टैंड करे उनकी एक्सपेक्टेशन, गैदर करे फीडबैक और एड्रेस करे कोई भी कंसर्न। सो उसके बाद है मास प्रोडक्शन एंड इंस्पेक्शन क्वालिटी पैराडाइम। सो इसमें पहला है कि फोकस ऑन डिज़ाइनिंग एंड बिल्डिंग प्रोडक्ट्स फॉर मास कंजम्पशन, यानी कि जो फिर फोकस था वो शिफ्ट हुआ डिज़ाइन करने से और बिल्ड करने से प्रोडक्ट 1-to-1 बेसिस फॉर कस्टमर से डिज़ाइन करना और मैन्युफैक्चर करना प्रोडक्ट्स जो है वो मास कंजम्पशन के लिए। और जो गोल था वो प्रोड्यूस करना था लार्ज वॉल्यूम जो है स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट का, जिसको सोल्ड किया जा सके वाइड कस्टमर बेस तक। और उसके बाद फिर लार्ज वॉल्यूम विल रिड्यूस कॉस्ट एंड इंक्रीज प्रॉफिट। तो जब मास प्रोडक्शन हुई तो उससे क्या होगा कि ज़्यादा जो है वो प्रोड्यूस होंगी प्रोडक्ट बड़ी बड़ी क्वांटिटीज़ में, और उससे इकोनॉमीज ऑफ स्केल होगा। सो जब इकोनॉमीज ऑफ स्केल के अंदर प्रोड्यूस होगा, यानी कि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी के ऊपर होगा, सो कंपनी जो है वो अचीव कर सकती हैं कॉस्ट कॉस्ट सेविंग कर सकती हैं मटेरियल्स के अंदर भी, प्रोडक्शन प्रोसेस में भी और डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर भी। सो उसके बाद है फिर पुश प्रोडक्ट्स ऑन द कस्टमर। सो एम्फेसाइज जो था वो था मास प्रोडक्शन के ऊपर और पुश करना प्रोडक्ट्स को मार्केट के ऊपर। फोकस जो था वो ज़्यादा था मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर एंड प्रोड्यूस करना प्रोडक्ट को लार्ज क्वांटिटी में, ना कि डायरेक्टली रिस्पॉन्ड करना स्पेसिफिक कस्टमर की नीड्स या प्रेफरेंसेस को। और उसके बाद फिर क्वालिटीज मेंटेन बाय इंस्पेक्टिंग एंड डिटेक्टिंग बैड प्रोडक्ट्स। सो मास प्रोडक्शन और क्वालिटी इंस्पेक्शन क्वालिटी पैराडाइम में क्वालिटी कंट्रोल जो वो हैवीली रिलाई करता है इंस्पेक्शन प्रोसेसेस के ऊपर कि आइडेंटिफाई किया जाए, डिटेक्ट किया जाए डिफेक्टिव या फिर सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स को। उसके बाद है फिर TQM और कस्टमर ड्रिवन क्वालिटी पैराडाइम। इसमें पहला है पोटेंशियल कस्टमर डिटरमाइन व्हाट टू डिज़ाइन एंड बिल्ड। सो TQM या फिर कस्टमर ड्रिवन क्वालिटी पैराडाइम में क्या हुआ कि जो फोकस था शिफ्ट्स टूवर्ड एक्टिवली इन्वॉल्विंग कस्टमर डिज़ाइन में और प्रोडक्शन डेवलपमेंट प्रोसेस में।
सो ये पैराडाइम जो है वो रिकग्नाइज करता है बेस्ट वे मीट करने का कस्टमर की नीड्स और एक्सपेक्टेशन को डायरेक्टली इन्वॉल्व करते हुए उनको डिटरमाइन करने में कि क्या प्रोडक्ट या सर्विस जो है वो डिज़ाइन होना चाहिए और बिल्ड। उसके बाद है हायर क्वालिटी विल बी ऑब्टेन बाय प्रिवेंटिंग प्रॉब्लम्स। सो जो TQM पैराडाइम है ये वाला एम्फसाइज करता है कि एक प्रोएक्टिव अप्रोच होना क्वालिटी मैनेजमेंट की, ना कि सिर्फ रिलाई करना इंस्पेक्शन के ऊपर और डिटेक्ट करने के ऊपर प्रॉब्लम्स को जब वो अकर हो उसके बाद। सो फोकस क्या है, वो फोकस जो है इसका कि रोका जाए प्रॉब्लम्स को इससे पहले कि वो हों। सो ये फोकस जो है। सो अब आपके सामने यहाँ कुछ एराज का दिखाया गया है कि शिफ्ट टू क्वालिटी जो है, अगर हम प्री वर्ल्ड वॉर 2 देखें सो आइसोलेटेड इकोनॉमी और फोकस ऑन क्वांटिटी था, इकोनॉमीज आइसोलेटेड थी, फोकस क्वांटिटी पे था। और 1945 में क्या हुआ कि पीरियड ऑफ चेंज आया, क्वांटिटी से क्वालिटी की तरफ का पीरियड आ गया। और उसके बाद 1990s में क्या हुआ, ग्लोबल इकोनॉमी और जो फोकस हुआ वो हुआ क्वालिटी के ऊपर। तो ये थी आज की वीडियो। आपको अगर इस बारे में कोई क्वेश्चन है नीचे कमेंट कीजिए, इसके अंदर कोई मिस्टेक दिखाई दे वो भी जरूर हाईलाइट कीजिए। ये स्लाइड्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से हासिल कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको लिंक नहीं दिखाई तो इसके लिए नीचे कमेंट कीजिए। और इस पूरी सीरीज को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।